एक तरफ वो है कि जिसके सर के ऊपर अमेरिका का हाथ है, एक तरफ खैमा वो है जिसके ऊपर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, एक तरफ खैमा वो है जो गुज़श्ता 2 साल से मार खा रहा है, जिसमें औरतें भी मार खा रही हैं, बच्चे भी मार खा रहे हैं, आम आदमी भी मार खा रहा है। ये एक ऐसा मार्ग का बर्पा होने वाला है 8 फरवरी को। मुझे मालूम है कि वोट की सूरत हाल में बेशुमार खदशात हैं लोगों को, लेकिन मैं गुज़श्ता 32 साल के तजर्बे और उसके साथ साथ अपनी 5 दफ़ा की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की उस तजर्बे के साथ आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में जितने लोग भी धांधली का ढोना रोते हैं वो बुनियादी तौर पर एक सियासी नारा होता है। किसी कोई अगर पब्लिक की एक सपोर्ट मौजूद हो तो किसी के अंदर इतनी बड़ी एबिलिटी नहीं है कि उसको बदल के रखते हैं। आप अगर हिफाजत करेंगे उस दिन, आप अगर निकलेंगे, आप अगर ये दावा लेके निकलेंगे कि मैंने आज उस सारे अरसे का इंतकाम लेना है कि जिस अरसे के अंदर हमें रगेदा गया, हमें रौंदा गया, हमें तबाह बर्बाद किया गया, हमें हमारा सुकून छीना गया, हमारा चैन और इत्मीनान लूटा गया। पाकिस्तान के अंदर मैं जिस बंदे से मिलता हूं, आम आदमी, गरीब, मजदूर, वो रोटी की बात नहीं करता, आटे की बात नहीं करता, चीनी खाने की बात नहीं करता, वो चैन और सुकून की बात करता। पूछता है ये हो क्या रहा है? कभी जिंदगी के अंदर मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इस तरह के बाशऊर लोग नहीं देखे कि ये सवाल ना करें कि मेरे घर में गैस नहीं आती, ये सवाल ना करें कि मेरे घर में बिजली का बिल ज्यादा है। बुनियादी सवाल ये होता है हो क्या रहा है और इमरान खान के साथ क्या होगा। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मैंने जब से उम्रा करना शुरू किया है 1989 से लेके आज तक 12-13 दफ़ा अल्लाह ने तौफीक दी होगी, 2 दफ़ा हज जाने की तौफीक। कभी आज तक मुझे किसी शख्स ने ना अयूब खान के लिए, ना ज़ियाउल हक के लिए, ना नवाज शरीफ के लिए, ना किसी बड़े आलिम दीन के लिए दुआ मांगने को कहा है। मुझे हमेशा या पाकिस्तान के लिए लोगों ने दुआ मांगने के लिए कहा है या इमरान खान के लिए दुआ मांगने के लिए कहा है। मैं आज ये बात इसलिए जज्बाती तौर पर बगैर किसी वजह, मैं बगैर किसी उस मामले में जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं 4 घंटे लगा के इस बात पे गुफ्तगू कर सकता हूं कि साइफर का जो मुकदमा है, ये इसमें बोधापन क्या है, ये है क्या। मैं 2 घंटे लगा के इस पे एक लीगल एस्पेक्ट पे गुफ्तगू कर सकता हूं। बुनियादी तौर पे एक वकील हूं, लॉ का तालिब इल्म, कि मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मुझे पता है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत को अब बताने की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई कि इस पाकिस्तान को लूटा किसने है, इस पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया है। उनको मालूम है उनको दुश्मन कौन है, उनको ये भी मालूम है कि रेत की बोरियां कौन है, उनके पीछे कौन है, उनको ये भी मालूम है कि ये पुलिस वाले किसके इशारे पर चलते हैं, उनको ये भी मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी किसके इशारे पर चलती है, उनको ये भी मालूम है कि ये सियासतदान किस दरवाजे से निकलते हैं और किस दरवाजे से वापस आ जाते हैं, उनको सब मालूम है। इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक बात बताऊं, पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे अहम तरीन मार्का खैर शर में दाखिल हो रहा है और ये मार्का खैर शर इसलिए है कि इस मार्का खैर शर के एक तरफ वो अमेरिका है जो गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों के अंदर 50 लाख मुसलमानों का कातिल है और एक तरफ एक निहत्ता इंसान है। क़यामत के दिन ये सवाल जरूर होगा कि जो लोग 50 लाख मुसलमानों के कातिल के सामने झुक गए थे और उन्होंने एक शख्स को मुजरिम करार दे दिया था, तुम कल कहाँ खड़े थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।